अरे सर, टीएमसी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है एंड स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ पे जो सीनियर्स फोर्थ ईयर के थे दे वर अबाउट टू आउट एंड दे वर लाइक तुम्हें टीएमसी ही लेना है, हम तो टीएमसी ले रहे हैं, तुम भी टीएमसी लोगे। तो मैं फर्स्ट से टीएमसी एकदम एक्यूरेट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ना ज्यादा ना कम, जितना हमें नॉट से क्लियर करने के लिए चाहिए एग्जैक्ट वो कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल आपको। मतलब सर मैंने कॉम्बो प्लान किया था परचेज, जिसमें टेस्ट सीरीज एडवांस एमसीक्यू वीडियो बैच आते हैं जो वो। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माई सेल बोजा पलारिया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार रैंकर्स जिन्होंने पाया है बहुत ही बड़ा मुकाम और एक ऐसी कॉलेज जो हमेशा टॉपर्स की खान रही है और वहां से इन्होंने पास आउट किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंजलि जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत और अच्छा लग रहा है सर, बहुत और ज्यादा। वो खुशी आपके चेहरे पर भी है और बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपने हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक 124, जो हर बच्चे का सपना होता है कि यार मैं मेहनत करूं और एक अच्छे डिजिट वाली रैंक लेके आऊं, और वो आंकड़ा आज आपने हासिल करके दिखाया है। तो आज हम आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस देंगे, किस प्रकार से आपने मेहनत की है, साथ ही साथ किस प्रकार से इस जर्नी को तय किया है, वो सारी चीजें आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत है वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से करना चाहेंगे। ओके, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं जो से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपनी कॉलेजिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा से करी है, जो कि सर कह ही रहे कि काफी टॉप रैंकर्स निकलते हैं जिस कॉलेज से, बिल्कुल। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनमें से रैंकर्स में से हूँ, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करूंगी। बिल्कुल। पासिंग ईयर आपका कौन सा रहा है? सर 2024 में मैंने लास्ट ईयर पास आउट किया है अपना फोर्थ ईयर। ओके, मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला जो टॉपर से जीकोन कोटा से राहुल भट्ट, जो आईजीआई में टॉपर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर थे, वहां से मैंने शुरुआत की थी। और आज वो शुरुआत हर एग्जाम में जी कोन कोटा से टॉपर्स निकलना तय है। तो वो बहुत ही खुशी की बात है कि वो एक खदान है और वहां से हर बच्चा पढ़ के जो निकलता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से टॉपर्स बनता है। तो मैं जीकोन के जितने भी गुरुजन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सभी को इस टीएनसी परिवार की तरफ से नमस्कार भेजना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत की वजह से ये लगातार टॉपर्स का सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। अब बात करते हैं कि 2024 से लेके 2025 का जो आंकड़ा रहा है, एक साल के अंदर आप यहां तक पहुंचे हैं। तो इस एक साल के अंदर आपने कितने एग्जाम दिए और उस एग्जाम के बीच में क्या रहा? सर मैंने लास्ट ईयर नॉट सेट सेवन पहला अटेम्प्ट था मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद, जिसमें कि आई कुडंट पास प्री इवन। बट इस साल सेकंड अटेम्प्ट था नॉट सेट एट, इसके बीच मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मेरा सिर्फ एक फोकस था कि मुझे नॉट सेट ही निकालना है। मेरे को चार पांच ऑप्शन नहीं था कि मैं ये भी दूंगी ये भी दूंगी, सिर्फ एक फोकस था, एम्स। ओके, आपने दिल में एम्स को बिठा लिया कि भैया जो भी हो मैं एम्स के अंदर ही जॉब करूंगी, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। इसके लिए आपने पिछली बार 907 दिया, जिसमें आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आपने 908 दिया और एक बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल किया। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कहूं कि एक फेलियर से सीधा टॉपर्स की जर्नी आपने तय की है। तो क्या डिफरेंस है, मैं सबसे पहले तो यहीं पे आ जाता हूं कि क्या डिफरेंस है कि पहले वाली अंजलि जो 907 में जाके देख के आई है और इस बार जो अंजलि जो 908 में एग्जाम देके आई है, क्या डिफरेंस है दोनों अंजलि में? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी सर। लास्ट ईयर आई वाज लाइक नॉट डिटरमाइंड इनफ टू क्लियर इवन प्री क्लियर नहीं कर पाई थी, जिसके कारण मैं इस साल आई वाज सो डिटरमाइंड कि नहीं, एनी हाउ मुझे नॉट सेट एट निकालना है, मुझे बिल्कुल निकालना है, कुछ भी हो जाए। इस बार मैंने बहुत टाइम स्टडी मैनेजमेंट बहुत सही रखा है, अपने जितने सोर्स से पढ़ाई कर सकती हूँ, अच्छे अच्छे सोर्स जैसे कि टीएनसी हो गया, ऐसे सोर्स पे मैंने बहुत ध्यान दिया है अपनी पढ़ाई के लिए। इस कारण आई थिंक मेरा इस बार निकल पाया है नॉट सेट एट। बहुत ही अच्छी बात है और इस बार आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पिछली बार जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की, सोर्स नहीं थे, इस बार मेरे साथ टीएनसी थी और इस बार मैंने टीएनसी के साथ लगातार मेहनत किया बिल्कुल। और वो इस बार मैंने जो आंकड़ा हासिल किया है उसके लिए टीएनसी का साथ आपके लिए बहुत ही शानदार रहा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि टीएनसी के बारे में आपको कब और कहां से पता लगा? अरे सर, टीएमसी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है एंड स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ पे जो सीनियर्स फोर्थ ईयर के थे दे वर अबाउट टू आउट एंड दे वर लाइक
तुम्हें टीएनसी ही लेना है, हम तो टीएनसी ले रहे हैं, तुम भी टीएनसी लोगे। तो मैं फर्स्ट से टीएनसी को जानती हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं था टीएनसी से। बस में मुझे ना कोई प्रिपरेशन करनी फर्स्ट ईयर में, मुझे टीएनसी से पता है कि मुझे टीएनसी ही लेना है। ओके, बिल्कुल। और पहले ही फर्स्ट ईयर्स में, क्योंकि वहां से लगातार टॉपर्स निकलते हैं, और जहां से टॉपर्स निकलते हैं वो बिल्कुल टॉप बच्चे अपने जूनियर्स को बोलते हैं कि तुम्हें भी टॉपर्स बनना है, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और आज आपके जीकॉन के जो बच्चे इस समय देख रहे होंगे, और जितने भी बच्चे इस समय देख रहे होंगे, कि यार हमें भी अंजलि की बात लेनी है, और आने वाले समय में हमें भी टॉपर्स बन के दिखाना है। और आपने तो बहुत ही अच्छी बात बोल दी कि सर, जिस दिन मैं फर्स्ट ईयर थी उसी दिन से मैंने टीएनसी के बारे में जान लिया था कि वे टीएनसी ही लेनी है, और टीएनसी के साथ आपने लगातार मेहनत किया, और इस बार आप अच्छी रैंक के साथ लगातार आगे आए। टीएनसी के साथ जब आप लगातार मेहनत कर रहे थे, तो टीएनसी के साथ में अगर दोनों चीजें पे बात करता हूं कि टीएनसी के जो क्वालिटी कंटेंट है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? टीएनसी एकदम एक्यूरेट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ना ज्यादा ना कम, जितना हमें नॉट से क्लियर करने के लिए चाहिए एग्जैक्ट वो कंटेंट मिल रहा है। बिल्कुल आपको मतलब पढ़ो तो आपको, आप टीएनसी भी पढ़ लो ना। जैसे मैंने अभी 7 नॉट से 7 में इतना टीएनसी, सही बताऊं टू बी ऑनेस्ट, मैं सीरियस नहीं थी टेस्ट सीरीज को लेकर या जो भी वीडियोस देखी थी, पर इस साल आई वाज सो क्लियर कि हाँ टीएनसी पे पूरा फोकस है, जो कंटेंट प्रोवाइड करे मेरे लिए सफिशियंट है, और इनफैक्ट वो सफिशियंट भी थे। ओके, बहुत ही शानदार बात है कि मैं पहले तो हर बच्चा हल्के में लेता कि चलो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन फिर जब नहीं निकलता है तो टीएनसी हमेशा याद आती है कि हाँ यार, इस बार मुझे टीएनसी के साथ ही चलना है। और जिसने भरोसा किया, टीएनसी के साथ चलने की ठान ली, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो टॉप रैंकर्स ही बनेगा। और वो हमें पहले से ही पता लगता है, क्योंकि बच्चा मेहनत करता है, हमें हमारे क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा होता है। एंजाइटी के बारे में क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे पूरे यूट्यूब के भी कमेंट्स हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। सर, मैं जो एंजाइटी है ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब एंजाइटी ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कि हम करें तो करें क्या। एग्जाम ज्यो ज्यो नजदीक आता है, ज्यो ज्यो हमारा जो धड़कने हैं धक 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 करने लगती है। तो अंजलि, ये बताए कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उसको कैसे मैनेज किया? सर एग्जैक्टली ऐसा सबको फील होता है, एग्जाम के कुछ दिन पहले ब्लैंक आउट जाता है। ऐसा लगता है जो सब पढ़ा है, जो सब किया है, सब ब्लैंक, कुछ भी नहीं याद है, ऐसा लगता है। ये सबको होता है, आई थिंक सब जगह ये सेम फीलिंग होती है सबको कि नहीं कुछ नहीं याद, तो एंड मौके पे। बट वही है कि अब लास्ट मोमेंट में आप खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, अपनी एंजाइटी को कैसे तुम अपना स्केड्यूल सब सेट कर रहे हो, कि ऑल इट्स ऑल अबाउट माइंड, कि तुमने क्या सेट कर रखा है। थोड़ा भी अगर किसी नेगेटिव लोगों के बीच रह गए ना, तो बस उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि मेरे को प्री से पहले काफी नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ा था मुझ पे। देवर लाइक शायद ही होगा तेरा, और मैं बहुत फील करने लगी थी, मुझे बहुत होने लगी थी ये चीज सुनकर। मैंने कहा नहीं, सबको हटाओ साइड, अभी सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखो, नॉट सेट निकालना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो आपके इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे थे प्री से पहले, मेन से पहले भी, बस वो देखे है मैंने। वो बहुत बिल्कुल। मोटिवेटिंग है सर, बहुत मोटिवेटिंग है वो वीडियोस। बच्चे को क्या होता है ना कि जहाँ पे, ये सीधा सा मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकिल का पहिया है दिमाग, इसको जैसे आगे की ओर चलाओगे तो आगे की ओर दौड़ेगा, और पीछे की ओर चलाओगे, उल्टा चलाओगे तो उल्टा दौड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा खेल माइंड का होता है। अगर आप लगातार जब मेहनत करते हैं ना, तो माइंड सेट आपका पॉजिटिव रहता है, और आप अच्छे टीचर्स के साथ लगातार चलते हैं, तो आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होते हैं, वहां पे कोई भी एक बंदा नेगेटिव कमेंट करता है, उसी को सोच के बैठो, अरे यार ये तो ऐसे कैसे होगा। लेकिन उनको पॉजिटिव चीजें पता ही नहीं रहती कि यार ये चीजें, एक बच्चा आपको बोल रहा है 1000 बच्चों में, तो वो आपको नहीं मानना है, वो बच्चा ही नेगेटिव है। उस ऐसे लोगों को छोड़ना होगा, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। समय बहुत खतरनाक है, इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ऐसे एक मैं बोलूंगा डिस्ट्रक्शन है, बच्चे को भटका देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनको कैसे मैनेज किया, कैसे कंट्रोल किया? फोर्थ ईयर तक मैं भी थी सोशल मीडिया पे। 7 के बाद मैंने जब प्री नहीं निकला, मैंने कहा ठीक है, तो बहुत हो गया, फोकस करो लाइफ पे। मैंने कहा अब सोशल, मैंने प्रण लिया था, एज अ कह सकते हो प्रण लिया था मैंने। वो चीज थी कि अब जिस दिन सोशल मीडिया, उसी दिन लूंगी जब लिख सकूं नर्सिंग ऑफिसर, एम्स, जो भी है, उसी दिन मैं सोशल मीडिया लूंगी। वरना अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ लोगों को बताने के लिए। मैं अपनी कुछ आई नथिंग, जब तक मेरी जॉब नहीं लगती, मैं नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाती, मैं क्या हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ भी नहीं हूँ। कैसे इन्फ्लुएंस कैसे करूंगी मैं लोगों को जो कुछ हुई नहीं। जब मैं एक दिन कुछ बन जाऊंगी, नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगी, उस दिन तो सोशल मीडिया पूरा प्राउडली लिख सकूंगी बायो में, या जब ओके आई एम नर्सिंग ऑफिसर, अब मैं अपना सोशल मीडिया दिखा रही हूँ सबको। मैंने नहीं, उसके बाद से मैंने वो थी, स्टिल मैं अभी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे हालांकि,
जिस दिन एज करूंगी उस दिन जरूर आऊंगी। सबसे पहले आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे तो इंस्टाग्राम में हमें भी जरूर टैग जरूर कीजिएगा टीएन नर्सिंग को। तो बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सर। देखो ये होगा बच्चों का एक मोटिवेशन होता है कि यार सीधा सा फंडा है। जैसे मैं मेरी कहानी भी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं तैयारी करता था तो उस समय मैंने भी ये चीज ठानी थी। जब तक मेरा उस समय क्या सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पास एक मोटिवेशन था, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ये ऐसा प्रण लिया था और सिलेक्शन आसान है। भगवान भी सोचता है कि इस बच्चे ने जिद कर ली है। और आपने भी इस समय इस युग के अंदर सबसे बड़ा जो डिजिटल युग है उसमें आपने सोच लिया कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं डिजिटल युग को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। उसी दिन पोस्ट आएगी जिस दिन मेरी पहली ज्वाइनिंग की पहली फोटो होगी और उस दिन कमेंट की बिल्कुल बारिश सर। होगी, उस दिन बात ही कुछ और होगी। अब मैं यूट्यूब से पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब तो बच्चों का एक नेसेसरी है। हर बच्चा यूट्यूब पे रहता है, हर बच्चा यूट्यूब को भी देखता है। तो यूट्यूब पे मैं अगर बात करूं तो इतनी सारी क्लासेस है, हर समय मैराथन चल रही है। कोई तो लगातार रात को 10 11 बजे 12 बजे तक, रात को 12 12 बजे भी मैराथन चल रही है। तो सुबह 6 बजे से शुरू होती है, रात को 12 बजे तक मैराथन चलती है। तो इस दौरान आपको जो लाइव होता है वो पहले चीजें शुरुआत में दिखता है। तो इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ कि मैं भी इस लाइव वाले सेशंस में जाके एक बार ए और बी और सी वाली डुबकी लगा के आ जाऊं। बिल्कुल सर, होता है जब से नोटिफिकेशन आती है टीएनसी लाइव चल रही है क्लासेस। बिल्कुल मन करता था कि हाँ सर, सुरेश सर की क्लास चल रही है, अद्वैत सर की क्लास चल रही है, तो मैं भी लाइव जाके कमेंट करूँ, देखूँ, इंटरेक्ट करूँ। बट वही है ना सर, अगर मैं, हालांकि मन करता है बट बहुत है ना, जो आप बाद में उस चीज को देख सकते हो 2x करके, उस टाइम को यूटिलाइज करो जो बाकी चीजें पढ़ने के लिए, एज इफ एज कम्पेयर टू लाइव देख, मेरा ये मानना था। तो मैं लाइव यूजली नहीं प्रेफर करती थी, मैं 2x पे देखती थी जो भी वीडियो देखती थी बाद में टीएमसी के। कहने का मतलब यह है कि आप अपने टाइम को सेव करती थी कि वीडियो को लाइव जाने से कोई फायदा नहीं है, उसको फटाफट से देख लो और काम खत्म हो, फटाफट से कंटेंट को कैप्चर करो। वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे टीएनसी के अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलते हैं। तो मन नहीं किया कि मैं इस यूट्यूब को भी देख लूं, इस यूट्यूब को भी देख लूं, इस यूट्यूब को भी देख लूं। तो कैसे इवेंट किया अपने आप को? ये गलती मैंने 7 में गलती की थी, हर जगह जाके अलग अलग सोर्स से पता करके कि ये भी पढ़ लूंगी वो भी पढ़ लूंगी। कोई मतलब नहीं, 4 5 सोर्स रख के एक अपना मेन सोर्स रखो, वहां वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। मैंने टीएनसी को रखा है, टेस्ट सीरीज ली है मैंने, वीडियोस भी ली है, और इवन यूट्यूब पे भी मैं टीएनसी को ही फॉलो कर रही थी, टीएनसी के कंटेंट्स। ओके। तो आपका कहने का मतलब है अलग अलग सोर्स पे आप जो 7 में जो गलती की थी वो नहीं दोहराई, इस बार टीएनसी के ऊपर हाँ पूरा भरोसा कर लिया कि भाई टीएनसी जो दे रही है वो सफिशिएंट है और उसी के साथ आप कंटिन्यूसली चल रहे थे और इस बार वो सफलता आपके हाथ लगी है। टीएनसी के कौन से प्लान को परचेज किया था आपने? सर, मैंने कॉम्बो प्लान किया था परचेज, जिसमें टेस्ट सीरीज, एडवांस एमसीक्यू वीडियो बैच आते हैं जो वो। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जबरदस्त। जब आप, मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज जब आप देते थे तो कभी अच्छी रैंक कभी बुरी रैंक, तो अच्छी रैंक आती उस दिन तो अपने आप को शाबाश मिलती थी कि वाह बेटा वाह अंजलि तुमने बहुत बढ़िया कर दिया। और जिस दिन बुरी रैंक आती थी तो क्या टीएनसी वालों पे ब्लेम लगता था कि यार आज पेपर बहुत हार्ड बना दिया? ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस दिन खुद पे डाउट, सेल्फ डाउट होता था कि ओके, पेपर बहुत अच्छा था, मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ। अब सारा पेपर वापस से रिव्यू करो, उससे इवेल्युएट करो कि मैंने कहा नेगेटिव चली गई, ये चीजें की। कभी टीएमसी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर ही रही है आपको। डाउट नहीं कर सकते टीएमसी कंटेंट पे कि पेपर हार्ड किया है टफ किया है। उसको इवेल्युएट करो एट द एंड ऑफ द डे। ओके गुड। तो खुद को, अपने आप को खुद को रेट करते थे कि यार नहीं, ये टीएनसी जो पेपर बना रही है वो सीधा सीधा एग्जाम के नक्श से लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं गलती अपने अंदर ही है और उसको सुधारने की कोशिश। तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रोसेस बनाया था कि भाई टीएनसी के टेस्ट के अंदर रोजाना गलती हो रही है, उसको सुधारने का क्या प्रोसेस रखा आपने? मैं वापस से वही रिव्यू करती थी टेस्ट जो मैं दे चुकी हूँ, उसको। इवन कभी कभी जब टाइम फ्री होता था, थोरोली पढ़ती भी थी वो सारे टेस्ट, मेरे को याद रहे हो, क्योंकि मुझे पता है वो कितने इंपॉर्टेंट है। हवा में नहीं लेना है टीए के टेस्ट सीरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसके। फिर बता रही हूँ मैं। आप आज पूरी यहाँ पे हर चीज बता देने वाले की भाई हवा हल्के मत लेना, टीएनसी बहुत पहुंची सर हुई चीज मुझे है। बिल्कुल मुझे एडवांटेज मिला है, तो मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूंगी यही चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एडवांस सीरीज जो कि इस समय इंडिया की नंबर 1 जो वीडियो एमसीक्यू बेच है और उसके अंदर सॉल्यूशन करवाए गए हैं, तो M1 सीरीज है, एडवांस सीरीज, उसके बारे में आपकी क्या राय है और उसके बारे में बच्चों को सजेशंस देना चाहेंगी? जो क्वेश्चंस
प्रोवाइड कर रहे हैं क्लिनिकल बेस हो, ऐसे भी क्वेश्चंस अपन को प्रोवाइड कर, मतलब आपका दिमाग एक्चुअली सर मैंने टेस्ट लिया नहीं है सीरीज, तो हाँ ठीक है, कोई बात आई नहीं। डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, इसमें एडिट हो जाएगा, यू एडिट कैन, वाले भैया। हाँ सर, क्योंकि इसमें एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्वेश्चन को भी एडिट कर मैं देना। बेटर बोल सकती थी इफ आई न्यू टेस्ट हाँ सीरीज हाँ, कोई दिक्कत। जस्ट था। हाँ हाँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक बच्चे का सवाल है जो कि यूट्यूब से है, तो मैं उस बच्चे से के सवाल को आपको सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इस समय ये कहते हैं कि अ, सर मेरा नो सेट जो प्रीलिम्स है वो हर बार सिलेक्शन हो रहा है। एक बच्चे का कमेंट, मैंने 3 बार प्रीलिम्स निकाल दिया लेकिन मेंस में जाके मेरा पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं होता। तो क्या रीजन हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि वो बच्चे क्या गलती कर रहे होंगे? तो पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइज तो बता नहीं सकती, बट मेरा पीओवी ये है, जब हम प्री निकाल लेते ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि ओके प्री निकल के तो मेंस में निकालेंगे, कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा प्री निकल के मेंस निकाल लेंगे, हम चीजें हल्के में लेने लगते हैं मेरे पीओवी से। तो बस यही, अगर आप प्री निकलने के बाद ज्यादा खुश नहीं होना है कि प्री निकल गया, प्री निकल प्री बहुत बच्चे निकाल रहे, फोकस ये रखो मुझे मेंस निकालना है। प्री बहुत बच्चे निकाले, खुशी बनाने की अभी इतनी अच्छी बात प्री निकला है, पर जब मेंस निकले ना तब तुम खुशी मनाओ, तब तुम रिलैक्स होके बैठो। प्री करके रिजल्ट आया ऐसे, या प्री देकर आके कि पेपर अच्छा भी गया तो रिलैक्स होके नहीं बैठना है, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है अपना प्री निकल के, मेंस निकालना है अपन को, ये फोकस रखो दिमाग में, ये चीज डिटरमाइंड रखो। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ प्री के एग्जाम के बाद, ये तो एक धोखा है। प्रीलिम्स एक धोखा है। इस प्रीलिम्स को आप धोखा मान के चलिए, ये आपको फंसाने के लिए तैयार किया गया है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम दे लो, थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल हो सर। लो और मेंस में तक कैसे पहुंच पाओ। प्रीलिम्स बस एक छोटा सा आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसमें आपकी रैंक कितनी आई, कितने क्या रहे, उसको भूल जाओ। सिर्फ आप इतना सोचो कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। बच्चे यही गलते हैं, प्रीलिम्स के लिए इतनी जी जान लगा देते हैं और मेंस के लिए वो बिल्कुल ऐसे पता नहीं लगता कि मेंस के लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो फोकस, मैं तो ये एक चीज और मैं बच्चों को हमेशा बोलता रहता हूँ, ये चीज मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बच्चे, मैं हमेशा जब पेपर देते हैं तो मैं वो उसको नोटिस करता हूँ कि बच्चे शुरू से लेके जब उनको बोलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ लेके चलो, प्रीलिम्स भी दो, मेंस का एग्जाम भी दो, प्रीलिम्स भी दो और एग्जाम दो। मैं तो इवन ज्यादा बोलूंगा कि मेंस पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन बच्चे, जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार तुम प्रीलिम्स और मेंस दोनों दे रहे हो, सर प्रीलिम्स तो लगातार दे रहा हूँ लेकिन मेंस कभी कभी देता हूँ, बीच में छोड़ भी देता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करते हो? तो बोलते हैं कि सर पहले प्री तो निकले उसके बाद मेंस पहुंचेंगे। अब यही अंतर होता है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो प्री की नहीं सोचते, वो मेंस की सोचते हैं, और वही बच्चे टॉपर्स निकलते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को बोलूंगा कि मेंस पे फोकस करें, बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने आप पहुंचे तो कैसा लग रहा था, क्या रहता है उसमें आपकी साइकोलॉजी कैसी रहती है? जब आप एग्जाम देने बैठे थे, पहला पे क्वेश्चन अटेंड किया, दूसरा क्वेश्चन अटेंड किया, तो क्या लग रहा था कि यार पेपर बड़ा टफ आ गया, पेपर बड़ा इजी आ गया, या पेपर कॉपी टू पेस्ट टीएनसी आ गया? मेंस का पेपर देने बैठी थी, एंजाइटी थी क्योंकि पहली बार मेंस दे रही थी। प्री का मुझे एक्सपीरियंस था, हालांकि लास्ट टाइम मेंस पहली बार था। काफी लोगों से सुना भी था कि मेंस का तो पेपर लेंदी होता है, तुम टाइम मिलता है कि तुम नेगेटिव भी कर सकते हो बैठ के, बहुत चीजें चल रही थी दिमाग में क्योंकि पहला टाइम था मेंस का। मैं टेस्ट देने बैठी हूँ, ओपन हुआ है, एंड इट वाज लाइक मैं टीएनसी की टेस्ट ही कर रही हूँ, ऐसा था मेंस का लिए। क्योंकि मैंने टेस्ट दिए टीएनसी के, मेंस के तो मैं डेली देती थी टेस्ट, तो ऐसा ही था कि हाँ मैं ठीक है टेस्ट दे रही हूँ। लगता है, बिल्कुल ओके, लगता है, अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली टेस्ट देते टीएमसी की तो। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात बताइए कि लगातार जब आप मेहनत करते हैं तो आपको एग्जाम हॉल का जो फियर है ना वो खत्म हो जाता है और आपको ऐसा लगता है मैं तो पेपर ही दे रहा हूँ। और मैं हमेशा यही बच्चे को बोलता हूँ कि यही सबसे बड़ा खेल है। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है हर चीज को स्ट्रेटजी वाइज खेलना पड़ता है। मैदान में सिर्फ एक, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके पास बॉलर भी अच्छे चाहिए, बैट्समैन भी अच्छे चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी चाहिए। तो सारी चीजें अच्छी होगी तभी आप एक वर्ल्ड कप को लेके आएंगे, और वही बच्चों के साथ भी है। हर चीज को एक अच्छे से मजबूती से बनाएं और सारी चीजें 100% करें। एक चीज, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मैं किस पे फोकस करूं? मैं अभी फ्रेशर्स हूं और मैं इस समय लगभग मेरी क्लासेस मैंने कंप्लीट कर ली है, मैंने नोट्स भी हैं, मैंने सारी चीजें कर ली है। अब मैं ज्यादा फोकस किस पे करूं, थ्योरी पे करूं या एमसीक्यू प्रैक्टिस पे करूं?
इफ थ्योरी एकदम क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एमसीक्यू पे जा सकते हो। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि मैंने थ्योरी अपनी 10-10 बार पढ़ ली है, क्योंकि मैंने तो 10-10 बार वो पढ़ा है सब कुछ जितना मेरे पास कंटेंट था। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज को भी देती हूँ, मैं वैसे टेस्ट सीरीज वापिस से पढ़ती हूँ बैठ के, वो भी 2-2 बार पढ़ती हूँ, क्योंकि जो जैसा कि मैंने बताया, जो टेस्ट सीरीज का कंटेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिया खुद को इवेल्युएट कर लिया, जो तुमने टेस्ट दिया है उसे भी नोट्स की तरह ही याद रखो एक तरीके से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने थ्योरी पढ़ी है, मैंने उसके टेस्ट सीरीज के आंसर भी पढ़े, याद किए एकदम बिल्कुल। ओके, लास्ट में मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैं पूछना कि बच्चे जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने सही कितने गलत। दूसरा वैसा का वही मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन किए, कितने सही कितने गलत। सर मैंने प्री में 77 अटेंड किए थे, जिसमें मेरे 60 सही थे, तो मेरी 96 परसेंटाइल थी प्री में। और और मेंस की बात मेंस करें में तो मेंस में मेरे 65% है, जिसमें 105 मेरे सही है, और अराउंड 25 मेरे नेगेटिव थे। नेगेटिव बहुत ओके। ज्यादा हो गए। वो हर बच्चे के होते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं। हर बच्चा नेगेटिव करता है, और नेगेटिव माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने की जो कला है वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मेरे पास समय की कमी है, मैं समय के हिसाब से, मेरे समय की पाबंदी है, तो उस हिसाब से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछने की जानने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसी उम्मीद थी अंजलि को कि इस बार भी मैं एक पास हो पाऊंगी या नहीं, या मैं एक अच्छी रैंक लेके आ जाऊंगी। बिल्कुल सर, इस बार डाउट था, पिछली बार नहीं निकला था। पिछली बार आई वाज सो कॉन्फिडेंस कि मेरा निकल जाएगा नॉर्थ सेट 7। आई वाज सो कॉन्फिडेंस, जब प्री निकला तो वही डाउन हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि नहीं मेरे पास नहीं है। स्पेशली मैं अपनी कैटेगरी से बताऊं, जो कि मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, तो थोड़ा वो रहता है एक्सपेक्टेशन की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, कैटेगरी नहीं निकलने वाली। पर इस बार मैंने कहा नहीं, निकालना है। इस बार पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट, बहुत मोटिवेट किया है, दोनों मम्मी पापा बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं तू निकाल लेगी, नो, वी बिलीव इन यू। पेरेंट्स का फेथ था, खुद की मेहनत थी, तो निकल गया। और हाँ, रैंक मैंने एक्सपेक्ट और कर रही थी, आई होप कि मैं टॉप 100 में आ जाती, बट पेरेंट्स खुश है 124 से, तो मैं भी खुश हूँ फिर। एक उम्मीद होती है हर इंसान को, उम्मीद। वैसे मैं बोलूंगा कि ये कोई 100 के अंदर ही माने, 124 रैंक कोई ज्यादा रैंक नहीं है, बहुत अच्छी रैंक है। इसको मैं बहुत ही टॉप कैटेगरी की रैंक मानता हूँ। बस पॉइंटों का खेल होता है AIR 1 और 124 के अंदर। तो सारे बच्चे जो इस समय, जो बच्चे मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं उनको AIR मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि वो AIR 1 की तरह ही मेहनत करते हैं और इतनी अच्छी रैंक लेके आते हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके जूनियर्स इस सवाल को जरूर जरूर सुनना चाहेंगे और आप उसको फॉलो करना चाहेंगे। बच्चे जानना चाहते हैं कि अंजलि आप तो एक अच्छी रैंक बन गई, आप हमारे सीनियर्स है तो एक अच्छी रैंक लेके आ गए। अब जीकॉन का बच्चा ये भी जानना चाहता है कि आप एक सजेशन दें जिससे वो बच्चे भी टॉप रैंक लेके आ सके। अपनी जो बुक्स है थोरोली पढ़ो, क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक्स थी वो मैं कभी नहीं पढ़ती थी कॉलेज में, बुक्स थोरोली पढ़ी मैंने हमेशा। एंड जैसे तुम अपना एग्जाम के लिए तैयारी करने लगो, टीएनसी की कॉम्बो पैक उठा लो सबसे पहले। बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही कम शब्दों के अंदर आपने थैंक यू बहुत ही सर। जबरदस्त बात बोली है और अच्छी बात बोली है कि जो मैंने किया है वो मैं बता देना चाहती हूँ कि भाई आप शुरुआत से फर्स्ट ईयर में मैंने एनसी का नाम सुन लिया है, और अगर आपको रैंकर्स बनना है तो टीएनसी का कॉम्बो प्लान उठा लो, जिसमें 3 वीडियो एमसीक्यू बैच और पूरा का पूरा प्रैक्टिस है, तो वो उठाएंगे तो 101% आने वाले समय में आपके जून भी यहाँ पे रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया। इस इंटरव्यू सेशन में आपने थैंक यू बहुत सर। सारे क्वेश्चनों आंसर दिया और बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जीकोन कोटा के सभी गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ जितने भी दोस्तों ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प किया है, और उन सभी के सभी दोस्तों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।